So today we'll solve this question from rotation. काफी अच्छा क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पे कमेंट जरूर करें. Question is a meter stick weighing 240 gram is pivoted at the upper end in such a way that it can freely rotate in a vertical plane through its end. एक मीटर स्टिक है, इसका मास दे रखा है और अपने वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है. एक्चुअली ये वो मीटर स्टिक है, ये होगा. A particle of mass 100 gram is attached to the upper end of the stick through a light string of length 1 मीटर. तो अपर एंड स्टिक के अपर एंड पे एक और पार्टिकल अटैच है, एक रस्सी के थ्रू. ये रस्सी है, रोप है, स्ट्रिंग से. इनिशियली द रॉड इज केप्ट वर्टिकल, रॉड वर्टिकल है, एंड स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है. सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया. द पार्टिकल कोलाइड करेगा लोअर एंड से और उस पर चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा. फाइंड द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द स्टिक विल राइज, कितना राइज करेगा. तो दो सिनेरियो है इसमें. फर्स्ट सिनेरियो इज दिस की ये जो पार्टिकल है वो रॉड है और पार्टिकल आएगा इस पर रस्सी के थ्रू अपने किसी स्पीड से आएगा, ये स्पीड से. और ये रॉड है यहाँ फिक्स है. ये है बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन तो ऑब्वियसली किसी स्पीड से आ रहा होगा, वो स्पीड हम निकाल सकते हैं. स्पीड कितनी है वो निकालेंगे तो √2 GL आएगी वो, बाय एनर्जी कंजर्वेशन. बिकॉज देख सकते हैं कि पार्टिकल पहले यहाँ था और पार्टिकल यहाँ पे. तो जो ग्रेविटी ने काम किया वो काम किया वर्किंग बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, mg × L काम किया, जितना नीचे आया, इक्वल टू हाफ mv. तो v आ गया √2 GL. तो इतनी स्पीड हो जाएगी इस बॉल की खाली इस समय. तो दिस इज इक्वल टू, पुट कर लेते हैं, 20 स्पीड आ जाएगी कोलिजन से पहले. तो दो सिनेरियो. पहला सिनेरियो कि जब ये रॉड थी और ये पार्टिकल इससे कोलाइड करने वाला था, तो स्पीड स्पीड थी √20. अब एक सिनेरियो है कि इस पे ये चिपक गया आके, स्टिक हो गया. तो दोनों एक साथ अब सिस्टम में आ गए, है ना. सो हम क्या कर सकते हैं इसमें कोलिजन के केस में, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इस पॉइंट के लिए, टॉप पॉइंट के लिए. बिकॉज जो सारी फोर्सेस है लग रही है वो इस पॉइंट से पास कर रही होंगी इस समय. जो हिंज फोर्स वगैरह वो इस पॉइंट से पास कर रही होंगी. तो इस पॉइंट के आउट कोई टॉक नहीं होगा. तो पॉइंट पी के आउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज टॉक नहीं है. अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है पार्टिकल का, पार्टिकल तो एक पॉइंट मास है जो अपना जा रहा था स्पीड से, उसका मोमेंटम होता है m × v × r. जो उसका r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, जो कि 1 ही है. तो mvr यूज किया हमने. प्लस बाद में जब घूम रहा है तो वी हैव टू यूज आई ओमेगा. आई भी इस पॉइंट की अबाउट है. सो आई को निकाल सकते हैं. आई होगा, रॉड का होगा mL²/3, रॉड का एंड के अबाउट. प्लस ये तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल का होता है mr², m × L² × सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो 0.1 × √20 इज इक्वल टू 0.24/3, L1 ही है, प्लस 0.1 × ओमेगा. सो ये हो जाएगा 0.18 ओमेगा, 0.1 × √20. सो ओमेगा आएगा √20/0.5. This one is इंटरनेट से. नाउ ये तो पहला सिनेरियो है कि कोलिजन के बाद क्या होगा. अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके पास रॉड है और ये पार्टिकल है, इसके कुछ ओमेगा आ चुका है, तो ये ऊपर की तरफ उठेंगे और एक पॉइंट पे आके ये रेस्ट पे आ चुके होंगे. ओमेगा इसका 0 हो जाएगा, है ना. तो हमको एक्चुअली वो एंगल निकालना है कि फाइनली एंगल कितना होगा. अब ये थीटा, सो अब एक काम करते हैं, हम लोग एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं इन दो मोमेंट्स के बीच में. फिर से लगाता हूँ, वर्किंग बाय ग्रेविटी जो दोनों पे काम कर रहा होगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी.
तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है इस बार, और इनिशियली हमको पता है सिस्टम की। और देखते हैं ग्रेविटी ने कितना काम किया होगा। तो ग्रेविटी जो काम करती है वो होता है mgh। देखते हैं पहले पार्टिकल पे कितना किया है। तो हाइट देखते हैं, तो अगर ये है एल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल कॉस थीटा। और ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एल। तो जो हाइट मूव किया पार्टिकल ने, वो मूव किया एल माइनस वन माइनस कॉस, ये हाइट। तो जो पार्टिकल में वर्क डन हुआ वो माइनस में हुआ एम जी इंटू एल वन माइनस कॉस। नेगेटिव इसलिए बिकॉज ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ और जा रहा है ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं रॉड पे कितना हुआ, तो जरा रॉड को देखें एक बार। रॉड का हम मास सारा मानते हैं सेंटर ऑफ मास को, एम जी। सेंटर ऑफ मास पहले था एल बाई टू को, अब सेंटर ऑफ मास यहां से एल बाई टू को। तो अगर इसकी हाइट निकालेंगे आप, ये कितना है, तो ये निकल के आएगा एल बाई टू कॉस। तो जो सेंटर ऑफ मास ने हाइट मूव करी, दैट हाइट विल बी दिस। ये फिर से हो जाएगा एल बाई टू वन माइनस कॉस। तो उसने जो काम किया वो भी किया, माइनस एम जी एल बाई टू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ आई ओमेगा। सारी वैल्यूज पुट कर ली जाती है। एम दे रखा है हमको 0.1 स्मॉल एम, और कैपिटल एम दे रखा है 0.24। तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा 0.24 वन पॉइंट टू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ आई। हमने निकाला था अभी इसे सिस्टम का, ये आया था 0.18। इस पॉइंट की ओर निकाला था वो, इस पॉइंट घूम रहा है तो आई फिर से वही रहेगा 0.18। ओमेगा ये है, का स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा 20 बाय, इसको निकाल लेते हैं कितना होगा ये, then हम इसको स्क्वायर कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू √20 डिवाइड बाय 1.8। so this is 2.48, है ना। तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 2.484 का स्क्वायर। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो माइनस वन प्लस कॉस थीटा माइनस 1.2 प्लस 1.2 कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0.18 डिवाइड बाय टू इंटू 2.484 इंटू 2.48, दिस इज 0.5। दिस इज 2.2 cos थीटा, नेगेटिव भी आएगा, इज इक्वल टू 2.2 माइनस 0.5, दिस इज इक्वल टू 1.64। सो cos थीटा निकल के आ जाएगा यहाँ से 1.644 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.747। और इसको कैलकुलेटर से अगर निकालेंगे तो ये मिलेगा अप्रोक्सीमेटली आपको 41 डिग्री के आसपास। तो ये इसका आंसर है। थोड़ा कैलकुलेटर सवाल है, हो सकता है आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़े, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप यूज ना करें, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो दो कंसेप्ट थे इसमें, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था जो हमने कोलिजन वाले कंसेप्ट से देखा, फिर हमने एनर्जी कंजर्व कर ली ताकि हम वो हाइट एंगल निकाल पाए, वो हाइट निकाल पाए। सो आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा। तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर